तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 के महासमर की तारीखों का ऐलान होने में सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं। सिर्फ 2 घंटे के बाद यानी कि 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आपको बता दें, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का पता भी चल जाएगा कि आखिर कब हो रहे हैं चुनाव। आपके शहर, आपके क्षेत्र में सिर्फ किस दिन होगी वोटिंग, ये भी पता चलेगा। हम आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी कवरेज जी मीडिया पर लगातार यहां पर चल रही है। आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी सबसे सटीक खबर भी जी न्यूज पर आपको दिखाएंगे। और माना जा रहा है कि इस बार प्रिया 7 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है। और इसके साथ ही आज 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। वो तारीख भी सामने आ सकती है, लेकिन सबकी निगाहें इस बार के होने वाले लोकसभा चुनाव पर कि आखिरकार वो तारीख कौन सी होगी जिसमें मतदान शुरू होगा, इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, क्या अनाउंस किया जाता है, मतदान की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न कराई जाएगी और पिछले चुनाव से कैसे अलग इस बार का चुनाव होगा, कितने चरण में संपन्न होगा, किस राज्य से इसकी शुरुआत होगी और किन किन राज्यों में कितने चरणों में ये आम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इन चुनाव की तारीखों का जो ऐलान होने जा रहा है उसके नतीजे कब आएंगे, वो कौन सा तारीख होगा, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मतगणना होगी। बिल्कुल, तो महासमर है ये और ये देखना होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो किस तरह से क्या डेट आती है। तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं चप्पे चप्पे से और एक एक राज्य की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं अंजलि भी हमारे साथ जुड़ी है, सीधे अंजलि का ही रुख कर लेते हैं। अंजलि, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या लग रहा है? अंजलि का बिल्कुल हम रुख करेंगे। शिवांगी, देखिए अंजलि लगातार दिल्ली से हर खबर पहुंचा रही हैं। रवि भी हैं, रविंद्र भी हैं, ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम संवाददाता। रवि त्रिपाठी दिल्ली से हमारे साथ, रविंद्र कुमार दिल्ली से हमारे साथ, खालिद हुसैन श्रीनगर से हमारे साथ, अंकुर त्यागी मुंबई से हमारे साथ। सबसे पहले तो रवि आपका रुख कर रही हूं क्योंकि सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाली इस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। अब कुछ ही देर का इंतजार और बचा है, उसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, तो रविंद्र के पास चलते हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए किस तरह से इंतजार किया जा रहा था, तमाम दलों ने कमर कस लिया है कहीं ना कहीं और इंतजार सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक ऐलान का। बिल्कुल 2 घंटे बाद ही 3 बजे करीब तीनों चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ बैठेंगे और तारीखों का ऐलान करेंगे। उसमें आचार संहिता उनके चुनाव आयोग द्वारा इस तिथि की घोषणा करने के लिए सीटिंग के साथ ही सबसे पहले होगा कि चुनाव आचार संहिता आज अभी से लागू हो गया, एक पहला होगा। उसके बाद पूरा डिटेल देंगे, कितने मतदाता होंगे, कितने बूथ हैं, क्या क्या फोर्स का अरेंजमेंट है, कितने ईवीएम है। रविंद्र, आपको रोक रही हूं मैं, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले बीजेपी में शामिल होंगी सिंगर अनुराधा पौडवाल। अपनी गायकी के लिए जानी जाती हैं और अब ये खबर सामने आ रही है, आज बीजेपी में शामिल होंगे अनुराधा पौडवाल। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है अनुराधा पौडवाल से संबंधित, जहां बीजेपी में शामिल होंगी अनुराधा। बिल्कुल, तो एक जाना माना चेहरा है और किस तरह से आप देखिए कि कहीं ना कहीं अनुराधा पौडवाल किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है और चुनाव के आधिकारिक ऐलान से पहले अनुराधा पौडवाल का बीजेपी में शामिल होना, एक के बाद एक आप देखिए, एक प्लेबैक सिंगर है और भक्ति गीत से लेकर ऐसा कोई भी हम कहें फोटे नहीं है जहां इन्होंने गाया नहीं है। बीजेपी के लिए एक और स्टार, अगर हम प्रचारक कहें, स्टार चेहरा कहें प्रिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। सिंगर अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल होंगी। और सीधे रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, अभी तो ऐलान भी नहीं हुआ और देखिए कहीं ना कहीं हम कहें तो स्टार प्रचारक की लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने आज से 2 महीना पहले ही ज्वाइनिंग कमेटी बनाई थी जिसमें बड़े बड़े नेता थे। उसमें चाहे रविशंकर प्रसाद हो या फिर अनुराग ठाकुर या दूसरे बड़े नेता मंत्री उसमें शामिल थे और हर को अलग अलग राज्यों की जिम्मेवारी दी गई है और बड़े जो चेहरे हैं उनको बीजेपी में शामिल, क्योंकि उनका किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। अनुराधा पौडवाल भी अब से थोड़ी देर बाद शामिल होंगी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि बीजेपी दफ्तर में वो आ गई हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है और 1:15 बजे वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगी। हालांकि पिछले 5 साल पहले भी वो बीजेपी में शामिल होना चाहती थी लेकिन उस समय परिस्थितियां नहीं बनी, लेकिन अब बीजेपी में वो शामिल होंगी। जाहिर सी बात है कि जाना पहचाना चेहरा है, 90 के दशक में कौन भूल सकता है अनुराधा पौडवाल के जो अमर गाने हैं, आज भी वो चर्चित गाने
आप भी हम भी सब सुनते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है, पोस्चरिंग होगा, एक परसेप्शन बनता है, जनाधार नहीं है लेकिन एक परसेप्शन बनता है कि अनुराधा पौडवाल या सिंगर या बड़े बड़े नेता दूसरे पार्टियों से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक मूव बना हुआ है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, इसलिए इतनी बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है। ये देखिए 2004 हो, 9, 10 या 14, 19 ये लगातार ऐसी होती रही है। जिस पार्टी का स्टेट में दबदबा होता है या केंद्र में दबदबा होता है और ये लगता है पहले ही से अग्रिम जानकारी अगर लोगों को लगती है कि ये पार्टी अमुक पार्टी बीजेपी में सत्ता में आ रही है, तो वहाँ ज्वाइनिंग होती है, बड़े बड़े चेहरे बड़े बड़े कद के लोग आते हैं। तो उसी में देख सकते हैं कि अनुराधा पौडवाल भी बीजेपी में ज्वाइन करने वाली है और इनका कहीं ना कहीं पार्टी में बिल्कुल आप कह रही हैं कि प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव प्रचार में एक स्टार के तौर पर ये प्रचार करेंगे पार्टी का, क्योंकि ये इन्होंने बहुत भक्ति गीत भी गाए हैं। और बात यही है कि एक जाना माना चेहरा है जो आम लोगों के बीच में भी अपनी पकड़ रखती है और वो बीजेपी के साथ होंगी और कैंपेन का हिस्सा होंगी, तो जाहिर सी बात है वोट बटोरने में बीजेपी को कामयाबी मिलेगी ही। रवि हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, कुछ देर का इंतजार और चुनाव की तारीखों का ऐलान, संभवतः कितने चरण में इस बार चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, किन किन राज्यों में एक से ज्यादा चरण में चुनाव होंगे इस बार, क्या लगता है? बिल्कुल, चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। लगभग 2 घंटे का समय है। चुनाव जब ऐलान करेगा तो आपको बताया जाएगा कि 7 से 8 चरणों में, जो हमें जानकारी मिल रही है कि 7 से 8 चरणों में मतदान होगा। जो राज्य है, आपको बताना चाहूंगा, जो फेज में चुनाव होंगे, लगभग 20 ऐसे राज्य हैं जहां एक फेज में चुनाव होंगे, लगभग 5 ऐसे राज्य हैं जहां 4 चरणों में मतदान होगा और लगभग 3 जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, जहां 7 चरणों में मतदान पिछली बार हुआ था, वहां इस बार भी 7 से 8 चरणों में मतदान होगा, क्योंकि ये सेंसिटिव है और बड़ा स्टेट है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, बिहार में 40 है और बंगाल में 42 सीट है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मान के चलिए कि इनमें ज्यादा बिल्कुल साफ तौर पर अंकुर भी हमारे साथ है, सैयद खालिद हुसैन भी हमारे साथ जुड़े। रुक कर लेते हैं अंकुर त्यागी का। अंकुर, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में हलचल है और तमाम पार्टियां अपने अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, इसी बीच आज ये देखना होगा कि आधिकारिक ऐलान हो जाए, उसके बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर भी महाराष्ट्र में घमासान जारी है, हो सकता है उसके बाद ही कुछ ना कुछ साफ हो। देखिए, आज भी लगातार मीटिंग का दौर चला है। आज सुबह के वक्त में सिल्वर ओक जो कि रेसिडेंस है शरद पवार का, वहाँ पर खुद कांग्रेस के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद भी हैं। केंद्रीय आला कमान से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा इस वक्त होने वाली है, आज शाम तक मुंबई आ जाएंगे, तो उस सिलसिले में वो आए हुए थे। तो उन्होंने आज जाकर सुबह सिल्वर ओक पर जाकर शरद पवार से मीटिंग भी करी है, आज भी करी, कल भी हुई। हमने लगातार मीटिंग्स का दौर देखा है। वो जो फार्मूला है, वो जादुई आंकड़ा है, वो निकालने के लिए इस वक्त हर पार्टी, जो महाविकास आघाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल कांग्रेस उद्धव ठाकरे और जो शरद पवार का जो गुट है, वहां पर उनके बीच में रस्साकशी इस वक्त चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो महायुति है, जिसको जाना जाता है, जिसमें बीजेपी है, जिसमें अजीत पवार है और जिसमें एकनाथ शिंदे हैं, वो भी एक फाइनल फिगर पे इस वक्त काम कर रही है। बीजेपी ने ऑलरेडी 20 ऐसी लोकसभा सीटें जिन पे अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं और जो हमें पता चल रहा है, बीजेपी यहाँ से 30 से 31 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी जाकर चुनाव लड़ना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो फिर बाकी जो पार्टियां हैं, दोनों की दोनों, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो, और इसके अलावा जो अजीत पवार की जो एनसीपी है, क्या एनसीपी सिर्फ 4 सीटों पे देखिए इस बार क्योंकि महाराष्ट्र में देरी इसलिए हो रही है, शिवसेना भी 2 फाड़ में, एनसीपी भी 2 फाड़ में, और इस तरीके से हम देख रहे हैं पहले कैसे महाविकास आघाड़ी और उसके बाद अब एनडीए, तो सीट शेयरिंग को लेकर के यहां पर थोड़ा तकरार होता जरूर, एक तरीके से स्ट्रगलिंग करती, तमाम पार्टियां स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं, स्ट्रगलिंग फेज में नजर आ रही हैं। खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहां आर्टिकल 370 को लेकर 2019 से लेकर के अब तक हमेशा ये राज्य चर्चा में रहा, कभी विरोध होता रहा, सरकार अपनी बातों पर अड़ी रही, चुनाव को लेकर के भी हमने देखा परिसीमन किस तरीके से वहां पर हुआ है। इस बार होने वाले आम चुनाव में क्या अलग वहां पर आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में होता दिख रहा है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, या फिर कांग्रेस हो या भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब लोग ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2014 से असेंबली चुनाव यहाँ पर नहीं हुए हैं, विधानसभा चुनाव नहीं हुए, तो मांग ये है कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी यहाँ पर कराया जाए।
और जो एक वन इलेक्शन वन नेशन का नारा है, वो कई विपक्ष पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि मोदी जी को वो यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। उसका भी आज देखने को मिलेगा। क्या इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पर आए थे 2 दिन पहले और उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज से यहाँ भेंट की थी और लगभग उनमें से सभी लोगों ने उन्हें ये सुझाव दिया था कि विधानसभा चुनाव भी कराया जाए। क्या उस पर भी कोई निर्णय होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर तो अनुच्छेद 370 के बाद ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डिलिमिटेशन जो हुआ है उसमें एक ऐसा जो साउथ कश्मीर का सीट है वो कहीं न कहीं वहाँ पर भाजपा का जोर है कि वहाँ पर कमल खिले। हालांकि 3 सीटें पिछली बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर से ली थी, 2 जम्मू की जो भाजपा के पास है, एक जो लद्दाख की थी वो अलग हो गई है, यूनियन टेरिटरी अब वो भाजपा के पास गई थी। लेकिन अब 5 सीटें हैं। निसंदेही जम्मू कश्मीर की सीटें बहुत कम हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर की हालात, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ, इन सब का असर पूरे देश पे पड़ता है और पूरे देश पे कहीं ना कहीं मतदान का रुझान भी हमने पिछली बार देखा जब पुलवामा हमला हुआ 2019 में और उसके बाद जो बालाकोट स्ट्राइक हुई तो एक ट्रेंड ही चेंज हो गई और वोटिंग उसी लेवल पे हो गई। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की स्थिति बिल्कुल। और खालिद हुसैन, देखिए लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ तैयारियां तो चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर से बार बार, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, इनकी आवाजें उठती रही हैं कि आखिर चुनाव कब कराएंगे। 10 साल हो गया विधानसभा को लेकर भी कहीं ना कहीं ये लोग लगातार आवाज उठाते रहे। लेकिन जी मीडिया की सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त आप देखिए, हमारे तमाम रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद है और एक एक खबर, एक एक तस्वीर लगातार लोकसभा चुनाव से जुड़ी हम दिखाते रहेंगे। जी न्यूज़।